प्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या है ना, काउंटिंग नंबर्स हैं और इसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे पहले हमको नेचुरल नंबर्स क्या है ये हमको जानना है। तो जो भी आपका नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होगी। अभी हम होल नंबर्स की बात करते हैं, तो होल नंबर्स में हमारे क्या आएंगे ना, केवल 0 इंक्लूड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 तो रहेगा ही और उसमें 0 हमारा इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो 0 हमारा एक होल नंबर है, बट 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी को हम होल नंबर्स कह सकते हैं। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स आल्सो। क्लियर। चलिए अभी हम कुछ यहाँ पे इंटेजर्स की बात करते हैं। तो इंटेजर्स देखिए, इंटेजर्स में जो भी होल नंबर्स थे उसमें नेगेटिव नंबर्स शामिल हो जाते हैं। ओके, आप देखिए नंबर लाइन पे ये 0 है, 0 1 2 3, ये सब तो हमारे होल नंबर्स हैं और उसमें ना हमने क्या किया, माइनस वाले नंबर्स को भी शामिल कर लिया, -1 2 -2 -3, इस तरह से और भी आगे जाएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, इंटेजर्स कहलाएंगे। तो अभी हमको क्या पता चल गया कि इंटेजर्स ना जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं वो सभी के सभी इंटेजर्स हैं और इंटेजर्स में हमारा एक और नंबर ऐड हो गया, माइनस वाले नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स की। तो फ्रैक्शनल नंबर्स जो p/q के रूप में रहता है, ओके, जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1/4 2/4 3/4, ये हमारे क्या हो गए, फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए। ओके, अभी देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर्टीज क्या है ना फ्रैक्शंस का, तो प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है p/q। ओके, p/q मेरे पास कोई नंबर है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो क्या होगा ना, ये हमारे पास, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें से अगर हमारे पास दोनों में ही यानी नोमिनेटर में ही और डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ओके, वैल्यू सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1/2 एक नंबर है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ही सेम नंबर से। जैसे सपोज कीजिए कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये देखिए हमको क्या मिलता है, 2/4 मिलता है। तो 2/4 जो हमको मिला, ये और 1/2 ये दोनों हमारे क्या है ना, सेम है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 में हम समझ गए कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को अगर हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसी तरह से प्रॉपर्टीज हमारे पास बी नंबर है, कहता है p/q इज अ फ्रैक्शन एंड अ नेचुरल नंबर m इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ p एंड q। देन आप यूं समझिए कि p/q मेरा कोई फ्रैक्शन है, हम अगर सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बात करें कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर है 4/8 है। ओके, 4/8 है, हम चाहते हैं कि इसमें हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, यहाँ पे आपको 4 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये 2/4 और ये 4/8 ये सेम है ना, इसमें से कोई चेंज नहीं है, और दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगला आता है ये है p/q and r/s are said to be equivalent। ये दोनों इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, ओके, तो इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है ना आपस में इक्वल हो जाए। जैसे हम मान के अभी चलते हैं कि हमारे पास p/q कोई नंबर है, सपोज कीजिए कि 1/2 है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है ना, r/s है। ये सपोज कीजिए कि हमारे पास है
3/6 है। ओके, हमको चेक करना है कि क्या ये जो P/Q है और ये R/S ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नोमिनेटर है P, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर S से, यानी कि P/S। अगर ये इक्वल हो जाता है इसका नोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, जैसे कि R/Q। ओके, अगर ये दोनों इक्वल वैल्यू देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है। तो चेक कर लीजिए, P का वैल्यू कितना है 1 और यहाँ पे S का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए आप R का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 और यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है 2। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पर भी 6 मिलेगा। मीन्स क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए इसका मतलब 1/2 और ये 3/6 ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। दोनों जो फ्रैक्शन है दोनों का वैल्यू सेम है। ओके, बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये हमने समझ लिया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे P/Q हमारा सिंपलेस्ट कहलाएगा, यानी लोवेस्ट फॉर्म में कहलाएगा अगर उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो हम ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो था 1/2 ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में था, लेकिन 3/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। क्यों, देखिए ये हमारे पास 3/6 है तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, है ना। देखिए 2 से हम कैंसल आउट कर सकते हैं, 3 से कैंसल आउट कर सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो अभी जो हमारे पास 1/2 आया ना, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्यों हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इसमें कोई फॉर्म कॉमन फैक्टर नहीं रह गया। ओके, तो हम लोग समझ गए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। अभी हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, ये कहता है फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड एज। हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 फ्रैक्शंस दिए हुए 3/2 और हमारे पास दिए हुए हैं 5/4। ओके, हमको चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे ना, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे P/S किया हुआ है और R/Q किया हुआ है। ओके, तो अभी देखिए हमको यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, सीक्वेंस हमको फॉलो करना है। हमको क्या करना है ना, पहले नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 × 4 हमने किया। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर जाना है। तो ये हो गया हमारे पास 2 × 5। ये आप ऑर्डर फॉलो करेंगे, अगर ये ऑर्डर गड़बड़ हुआ तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, ध्यान दीजिए, ये हमको यहाँ पे 12 मिलता है और यहाँ हमको 10 मिलता है। तो आप देखिए 12 आपका बड़ा है ना, 12 आपका बड़ा है ना। 12 इज ग्रेटर देन 10। इसका मतलब 12 आपका बड़ा है तो फर्स्ट पार्ट आपका बड़ा हुआ, फर्स्ट पार्ट बड़ा हुआ मींस फर्स्ट फ्रैक्शन आपका क्या हो गया ना, बड़ा हो गया। 3/2 क्या हो गया, बिगर हो गया। 3/2 इज बिगर देन 5/4। क्लियर। तो इस तरह से हम और भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इक्वल, और अगर ये हमारा बड़ा हो जाता है तो ये हमारा बड़ा होगा। ओके, चलिए हम वर्कशीट 1 को सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट 1 से पहले हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, ये है रेशनल नंबर्स। ओके, तो रेशनल नंबर्स को हम तुरंत समझ जाएंगे, है ना। अभी हमने फ्रैक्शन देख लिया ना, P/Q में जो नंबर्स रहते हैं उसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। तो जो फ्रैक्शंस है ना उसको हम रेशनल नंबर आसानी से कह सकते हैं। ओके, तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। देखिए, तो कहता है एनी नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये आपको ध्यान देना है, Q 0 के बराबर नहीं होगा, ये इज नोन एज रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने ध्यान दिया कि यहाँ पे हम थोड़ा सा देख ले कि अगर हमारे पास ये है 2/0। ओके, तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। बट अगर हम लिखते हैं 0/2, यस, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम माइनस के नंबर्स को लेते हैं, जैसे हमारे पास -1/2 है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये नेगेटिव में है, फिर भी ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। ओके, क्यों नहीं है फ्रैक्शन? तो आप अभी आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखता है, हमें अगले पेज पे लेके चलता हूँ आपको। आप यहाँ देख लीजिए, ये जो दिया हुआ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है -2/-3, ये हमारा क्या होगा ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, और यहाँ 1/-4 है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अभी जो बात कर रहे थे, every fraction is a rational number but every rational number need not be a fraction। जितने भी फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रैक्शंस है, सभी रैशनल नंबर होंगे, बट जितने भी रैशनल नंबर है सबके सब फ्रैक्शन होंगे, ये जरूरी नहीं है। जैसे -4/7, ओके, -4/7 ये क्या है ना, अपना एक रैशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है। 0/3 ये क्या है, अपना रैशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? तो देखिए कहता है फ्रैक्शंस आर द पार्ट ऑफ योर होल व्हिच आर ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ अ होल व्हिच आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, all integers are rational number। integers like this can be written as 15 -15/1। तो जितने भी इंटीजर्स हैं सबके सब हमारे रेशनल नंबर हैं। अब रेशनल नंबर हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इसकी तो हमने बात कर ली। ओके, चलिए अभी हम देखेंगे वर्कशीट 1। तो यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। तो आप देख लीजिए, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये नहीं है रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन ही कह देता है हमको, है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये डेफिनेशन आप देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 के बराबर हो गया, अरे डेनोमिनेटर 0 हो गया, तो रैशनल नंबर मेरा नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए। ओके, तो यह भी हमारे पास 4/0 ये नहीं हुआ रैशनल नंबर, आप इसको क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, हाँ, 0/-5 ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर है, बट ये बीच वाला रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? तो डेफिनेशन ही है कि 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ पे कहते हैं राइट डाउन द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q whose numerators and denominators are given below। ओके, तो हमको यहाँ पे रेशनल नंबर नोट करना है ना, तो बड़े आसानी से नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास 2 नंबर का मैं पहला नोट करता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे हम? रेशनल नंबर। ओके, ये हमने नोट किया। इक्वल टू देंगे, तो रेशनल नंबर मीन्स क्या हो गया, पहले हमको नोमिनेटर लिखना है, फिर डिनोमिनेटर लिखना है डिवाइड में। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, हुज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स। तो पहला जो दिया हुआ है वो नोमिनेटर है, और जो दूसरा दिया हुआ वो डिनोमिनेटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है हमारे पास, -5 × 4। तो हम नोट कर लिए -5 × 4। ओके, और ये हमारा नोमिनेटर था, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है, -5 + 4, -5 + 4। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप लीजिए, आपका क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाता है 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये माइनस में, और आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो देखिए एक आपका है माइनस में, दूसरा आपका है प्लस में। तो जब भी आपके डिफरेंट साइन वाले नंबर हो, माइनस में हो एक और दूसरा प्लस में हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट करने के बाद हमको 1 मिलेगा, और चूंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो 5 ज्यादा है, तो हम इसका साइन रखेंगे यानी -1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1। तो हम यहाँ पे नोट कर लिए -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये जरा देखिए, हमारा आंसर आता है 20/1। ओके, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्लियर? तो अब ना आप सेकेंड नंबर को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको लेना है। तो नोमिनेटर दिया हुआ है 64 / 4। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 64 / 4,
और डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है 32 माइनस 18, 32 माइनस 18 ये आप कर लीजिए। ओके, तो आप बता दीजिए कि अगर 64 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, आपको 16 मिल जाएगा। और 32 में अगर 18 हम माइनस कर ले तो आपको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। आप यहाँ पे कैंसल आउट कर लीजिए, कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है 2, तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 7। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, आपका आंसर आता है 8/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ओके, कौन कौन से पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास है -2/9, तो ये तो नेगेटिव हो गया चूंकि ये माइनस साइन आपका हटने वाला नहीं है। फिर ये है 3/-5, तो ये भी माइनस में ही रहेगा। 4/9, यस दिस वन इज पॉजिटिव। कहता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो 3 का हो गया, थर्ड का आंसर हमारा 4/9, ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। अभी हमारे पास ये है -3/-19, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। क्यों, चूंकि ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3/19, तो ये हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। लास्ट में हमारे पास है 0/-3, तो लास्ट का तो हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें -3 आपको दिख रहा है, कैंसिल भी नहीं होगा। चलिए अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच आंसर द फॉलोइंग, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके, 0 हमारा एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं, कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसको आपको लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी written as p/q, is it necessary that any number written as q/p is a rational number? तो यहाँ पे समझने की बात है, हम समझ लीजिए। कहता है और नंबर कैन ऑलवेज बी रिटेन एज p/q, p/q के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इज इट नेसेसरी, रेशनल नंबर ये लिखा हुआ है ना, रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटेन एज p/q, ये रेशनल नंबर p/q एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। क्या कहता है, इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटेन एज q/p इज ए रेशनल नंबर, क्या जरूरी है कि q/p के रूप में हम कोई नंबर लिख दें तो वो मेरा रेशनल ही होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं हम p/q, ये हम ले लिए हैं 0/4, मान लीजिए। अगर हम इसको पलट देते हैं q/p कर ले तो ये देखिए हमारे पास हो जाता है 4/0, तो 4/0, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 0 हो गया, जबकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, नो करेंगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आ जाता है और यहाँ पे कहा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ नॉट जस्टिफाई और आंसर विद एन एग्जांपल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है तो यहाँ पे कहता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर है सबके सब नेचुरल नंबर है। तो पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो तो आपका 1 से स्टार्ट होता है। ओके, और आगे तक बढ़ता है। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर आपका जो स्टार्ट होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो कहता है क्या एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर है सबके सब नेचुरल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 0 हमारा एक होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं है। ओके, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ओके बताइए। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स हो गया, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कहता है क्या स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो हम लिखेंगे नो। फर्स्ट का स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका आंसर होगा 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, ये हम यहाँ पे लिखेंगे।
चलिए अभी हम सेकेंड नंबर की बात करते हैं। तो सेकेंड नंबर पे क्या है, कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो इंटीजर है। तो नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। और इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर में आपका होल नंबर्स है सारे के सारे, ये देखिए। और इसके साथ ही नेगेटिव के भी नंबर है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो हम लिखेंगे यस। ओके, अभी देखिए थर्ड नंबर पे हमको कहता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितने भी इंटीजर है क्या होल नंबर है, नहीं। तो इंटीजर में आपका नेगेटिव के नंबर भी शामिल है। आप देखिए -2 -1 ये हम इंटीजर यहाँ पे नोट कर लें। ओके, तो देखिए इंटीजर में आपके माइनस के नंबर शामिल है, लेकिन होल नंबर में माइनस के नंबर शामिल नहीं है। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर का स्टेटमेंट जो होगा वो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट ट्रू। ओके, तो यहाँ पे हम नो दिए है ना, या तो आप यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, इसका रीजन दे सकते हैं। तो रीजन दे दीजिए, जो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर, वो नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ओके, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स नहीं होते हैं। अब चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। यस, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, जितने भी इंटीजर्स है ना उसको हम रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पे हम कर लेंगे ट्रू। ओके, तो अभी ना हमको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे 2 अपना एक इंटीजर है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। इसी तरह से -3 अपना एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, इसको हम लिख सकते हैं -3/1। तो ये हमारा क्या हो रहा है ना, P/Q के रूप में आ जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से हम 5 नंबर की बात करते हैं। तो कहता है एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। जितने भी रेशनल नंबर है क्या सबके सब फ्रैक्शन है, नो, इट इज नॉट ट्रू। ओके, ये हमारा फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, तो आप जरा ध्यान दीजिए। हमारे पास जो है ना ये माइनस के नंबर्स -3/7, ये देखिए ये हमारा एक रेशनल नंबर है, बट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। चूंकि नेगेटिव में आ गया ना तो ये फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे नो, बिकॉज नेगेटिव रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। ओके, ये हम लोग नोट करेंगे। लास्ट हम देखते हैं, ये है हमारे पास 6, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शन है क्या वो रेशनल नंबर है। यस, दिस वन इज ट्रू। ओके, क्यों, जो भी फ्रैक्शन होगा वो P/Q के रूप में होगा, और P/Q के रूप में जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बस केवल ये ध्यान रखना है कि Q 0 के इक्वल नहीं हो, यानी डेनोमिनेटर में 0 ना हो। बाद बाकी जो भी फ्रैक्शन को आप लिखिएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे